बेटियों के संस्कार। राधा एक गरीब परिवार की बेटी थी। वहीं नेहा एक अमीर घराने से थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी और परवरिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। राधा रोज़ कॉलेज के बाद एक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटती ताकि अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। दूसरी ओर नेहा महंगी गाड़ी में आती जाती और महंगे ब्रांड्स पहनती थी। राधा के पास सीमित साधन थे, लेकिन उसके संस्कार और परवरिश ने उसे हर किसी से अलग बना दिया था। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, जिसमें छात्रों को समाज सेवा करनी थी। नेहा और उसके दोस्तों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन राधा ने इसे दिल से अपनाया। वह पास की एक बस्ती में गई और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगी। नेहा को यह सब देखकर अजीब लगा। उसने राधा से कहा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो शिक्षा और संस्कार मैंने अपने माता पिता से सीखे हैं, वही मुझे लोगों की मदद करने की प्रेरणा देते हैं। पैसे से किसी का पेट भर सकता है, लेकिन संस्कार से इंसानियत जिंदा रहती है। यह सुनकर नेहा कुछ सोच में पड़ गई। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते देखा था। उसने भी उसी दिन से गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली खुशी महंगे सामानों में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में है। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्रों की समाज सेवा गतिविधियों को सम्मानित किया गया। राधा को उसकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। नेहा ने भी उस मंच पर जाकर कहा, आज मैंने जाना कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। राधा ने मुझे यह सिखाया कि संस्कार सबसे बड़ी दौलत होते हैं। उस दिन नेहा के माता पिता को भी अपनी परवरिश पर सोचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपने बच्चों को सिर्फ ऐशो आराम देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें संस्कारों की भी शिक्षा देनी चाहिए। संस्कार किसी अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं होते। माता पिता का दिया हुआ सही मार्गदर्शन और शिक्षा ही असली संपत्ति होती है, जो इंसान को सच्चा और महान बनाती है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपका क्या विचार है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।